सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो तुम सभी के लिए, जितने भी ICSE 2025 बैच क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम यहाँ पर ICSE इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर, लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों एक कंपलसरी सब्जेक्ट है ICSE में। इसका मतलब जबकि तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होता है, जब सारा का सारा परसेंटेज कैलकुलेट कर मार्क्स कैलकुलेट कर परसेंटेज निकलता है, उस टाइम कंपलसरी होता है तुम्हें यहाँ पर इंग्लिश और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों का मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सो इट्स नॉट दैट तुम अगर यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में या लैंग्वेज में कम मार्क्स लाते हो तो तुम यहाँ पर और कोई सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पर ले लोगे। यहाँ पर जो है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम लोग फॉलो कर सकते हो यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए, ICSE 2025 के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। So let's start with this video. Well, so starting with the first point, यहाँ पर both language and literature since they are compulsory subjects in your board exam, तो तुम्हारा यहाँ पर जो English language और literature दोनों का पेपर थोड़ा strict checking होता है as compared to other subjects. Council is a bit strict in checking the papers of both language and literature, so it is very important that you write the answers carefully. The answers that you are writing for your literature, it should be very precise, up to the point. Please do not write something which is not required in the answer, otherwise you may lose marks. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम्हें एक बेसिक पैटर्न पता होना चाहिए कि लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होता है। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस फॉर योर लिटरेचर, दैट इज सेक्शन A, B, C and D. Here section A is compulsory, mandatory, so you cannot leave out anything. You have to attempt all the questions from section A. सेक्शन A comprises of MCQs, जिसमें कि तुम्हारे यहाँ पर 16 मार्क्स का MCQs होगा, 16 डिफरेंट क्वेश्चंस होगा जो कि कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारा ड्रामा से, दैट इज योर जूलियस सीजर, प्लस यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट का जो पोएम्स एंड स्टोरीज है सब कुछ मिलाकर यहाँ पर ओवरऑल कंबाइन करके सारा क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पर MCQs का बनने वाला है, जो कि टोटल यहाँ पर 16 मार्क्स कैरी करेगा। बाकी यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन B होगा, सेक्शन C होगा, सेक्शन D होगा, जिसमें कि यहाँ पर तुम्हारा और सारा क्वेश्चंस होगा जो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप सारा का सारा क्वेश्चंस होने वाला है। सेक्शन B तुम्हारा ड्रामा से रहेगा, जो कि तुम्हारा जूलियस सीजर है। 2 सेट्स तुम्हें मिलेगा, 2 क्वेश्चंस मिलेगा, 2 डिफरेंट सेट्स, जो कि 16 मार्क्स का सेट्स होगा, जिसके अंदर सब क्वेश्चंस होगा, सारा यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर सेक्शन B ड्रामा से रहेगा, जिसमें कि 2 सेट रहेगा। फिर सेक्शन जो C है, सेक्शन C तुम्हारा यहाँ पर स्टोरीज से रहेगा, ट्रेजर चेस्ट का, जिसमें अगेन 2 सेट रहेगा, 16 मार्क्स ईच कैरी करेगा। फिर जो सेक्शन D है, जो लास्ट वाला सेक्शन है, वो भी यहाँ पर 16 मार्क्स का 2 यहाँ पर पोएम से सेट रहेगा, जो लास्ट वाला सेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ड्रामा से 2 सेट्स रहेगा, स्टोरीज से 2 रहेगा, पोएम से 2 रहेगा। और तुम्हारा यहाँ पर रूल क्या है, सेक्शन ए में सब कुछ अटेम्प्ट करना है, 16 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा, राइटिंग टाइम 2 आवर्स है। और तुम्हें यहाँ पर जो है सेक्शन B, C एंड D में से, ड्रामा में से एक करना कंपलसरी है, एक सेट। लिटरेचर में तुम्हारा जो कि पोएम्स है उसमें से एक सेट करना कंपलसरी है, और जो तुम्हारा स्टोरीज है उसमें से भी एक करना कंपलसरी है। टोटल तुमने यहाँ पर 3 कर लिया, जो कि मैंडेटरी के अंदर आता है, और बाकी जो एक है सेक्शन B, C, D तीनों में से तुम कोई भी एक कर सकते हो। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हारा जो जूलियस सीजर है उसमें से तुम्हारा एक तो कंपलसरी है, सिंस 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी, 1 सेट इज कंपलसरी। सो तुम यहाँ पर एक जूलियस सीजर से कर सकते हो, पर जो दूसरा जूलियस सीजर का क्वेश्चन है वो तुम यहाँ पर अटेम्प्ट मत करना एग्जाम्स में। अब देखो, ये मैं तुम्हें क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज जूलियस सीजर एक तो कंपलसरी है, तो एक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाकी जो तुम्हारा 16 मार्क्स का सेट तुम्हें करना ही पड़ेगा। बाकी जो है सेकंड वाला, वो तुम या तो पोएम से कर सकते हो या फिर तुम यहाँ पर स्टोरीज से कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर जो पोएम्स एंड स्टोरीज होने वाला है, ये तुम्हारा कंपेरेटिवली जो तुम्हारा जूलियस सीजर है उससे ईजी होने वाला है। जूलियस सीजर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर तुम्हारा शेक्सपियरियन लैंग्वेज में पूरा प्ले है। तो तुम यहाँ पर बेटर रहेगा कि तुम क्या कर सकते हो, एक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, 16 मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जो तुम्हारा यहाँ पर टोटल 4 करना है, तो तुम यहाँ पर जो है तुम 2 सेट यहाँ पर पोइट्री से कर सकते हो या 2 तुम यहाँ पर स्टोरीज से कर सकते हो, पर जूलियस सीजर से एक करना। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तुम्हारा आंसर्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर तुम्हारा आंसर्स काफी ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, और तुम्हें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही आंसर करना है। इफ यू कंटिन्यूअसली स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश, देन डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है प्रिसाइजली वही लिखना है, वही आंसर करना है। और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ भी
ऐसा नहीं लिखना है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा यहाँ पर लिटरेचर में मार्क्स ऐसे ही चला जाएगा। दूसरा चीज़ कि तुम्हारे यहाँ पर लिटरेचर में तुम्हें यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर का जो नाम है वो सब यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं या फिर जो अपना ही कुछ स्टोरी बना देते हैं। तो बेस्ट चीज़ रहेगा कि तुम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को, जो तुम्हारा प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, जो ट्रेजर चेस्ट का बुक है, उससे अच्छे से लाइन बाय लाइन सारा पोएम का एक्सप्लेनेशन, डीपर मीनिंग, सारा चीज़, फिगर ऑफ स्पीचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना। तो सारा लाइन्स का तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, तो तुम वर्कबुक फॉलो कर सकते हो। इवन यूट्यूब में तुम्हें काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा, मैंने भी यहाँ पर कुछ पोएम्स के ऊपर वीडियोस बना रखा है, तो तुम जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारा चीज़ का, सारा वर्ड का पोएम में लाइन बाय लाइन मीनिंग्स पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन जो तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें यहाँ पर समरी बोला नहीं जाएगा लिखने, रादर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लाइन्स का मीनिंग्स तुम्हें पूछा जाएगा। तो हर एक लाइन का डीपली तुम्हें मीनिंग्स पता होना चाहिए, हर एक वर्ड का जो कि तुम्हारा यहाँ पर पोएम्स में यूज हुआ है, हर एक वर्ड उसका मीनिंग्स तुम्हें पता होना चाहिए। नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ द ऑथर बिकॉज ऑथर और द पोएट, बिकॉज ये तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहता है। तुम्हारा जो बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि तुम यहाँ पर कोई ऐसे यहाँ पर समरी नहीं देख रहे हो, कहीं पर समरी नहीं पढ़ रहे हो, रादर तुमने टेक्स्ट बुक फॉलो किया है। टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन तुमने यहाँ पर जो प्ले है, जो स्टोरी है, जो तुम्हारा पोएम्स है, सब कुछ यहाँ पर लाइन बाय लाइन रीड किया है। काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। सेकेंडली, मैंने तुम्हें जैसे कि बोला, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यहाँ पर जो भी स्पेशली पोएम से पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीचेस, बहुत ही रेयर केस है कि यहाँ पर स्टोरी से पूछा जाए, रादर पोएम से पूछा जाता है तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीचेस, जो कि पोएटिक डिवाइस करके क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीचेस है, लाइक यहाँ पर सिमिली हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, पैराडॉक्स हो गया, इस तरीके से काफी सारा फिगर ऑफ स्पीचेस होता है। पर मैंने जो नाम लिया अभी, ये सारा मोस्ट कॉमन है। तो यहाँ पर जो भी मैंने अभी जो कॉमन कुछ नाम लिया जो फिगर ऑफ स्पीच का, तुम्हें यहाँ पर सारा फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन और ये यहाँ पर किस टाइप से यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है पोएम के अंदर, वो तुम्हें अच्छे से गो थ्रू करना है। वर्कबुक इसके लिए तुम लोग ट्रेजर चेस्ट का फॉलो कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर तुमने प्रैक्टिस किया है इस टाइप से, तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर्स है, तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर तुम्हें खुद से बनाकर लिखना पड़ता है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो ये सारा चीज जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना है। फॉर प्रैक्टिस तुम लोग क्या कर सकते हो, जो कि तुम्हारा वर्कबुक है, उसमें जो यहाँ पर वर्कबुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिया रहता है, वो सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर सॉल्व करना है और देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। काफी कुछ यहाँ पर तुम्हें सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में मिलने वाला है, तो तुम्हें गो थ्रू करना है। बिसाइड्स दिस, जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है 2025 का लिटरेचर का, वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है। सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट जो कि तुम्हारा यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस है, जो भी है सब कुछ वहाँ पर तुम लोग गो थ्रू कर रहे हो, आंसर्स भी वहाँ पर दिया हुआ है, तो तुम लोग एक बार रीड करना किस तरीके से तुम्हें आंसर्स लिखना है, तुम्हें यहाँ पर पता लग जाएगा। और तुम्हें यहाँ पर बहुत ही प्रिसाइजली आंसर्स लिखना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुमने सब कुछ यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं किया है, सब कुछ यहाँ पर सही सही लिखा है, तो तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली अनडाउटेडली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स इन योर लिटरेचर। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। एंड बिसाइड्स दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर बुक को अच्छे तरीके से रीड करना है, टेक्स्ट रीडिंग करना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, रादर देन going through the summary और watching out any summary videos on YouTube। तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, स्पेशली पोएम्स का। और यहाँ पर जो है नॉट ओनली पोएम्स, यहाँ पर जो तुम्हारा स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कहीं से भी कोई भी ऐसे लाइन उठाकर एग्जाम में दिया जा सकता है और तुम्हें उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो ये चीज़ को फॉलो करना, इफ़ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स देन डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर ICSE इंग्लिश लिटरेचर, एंड दिस इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू। सो मेक श्योर दैट यू डू इट वेल। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।